कुदरत के फैसले पर शक न करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल अच्छे संस्कार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि वृषभ राशि के लिए, टॉरस साइन के लिए बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वृषभ राशि का कैसा रहेगा आपके लिए, वृषभ राशि के लिए वर्ष 2025 बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको, और आप सभी विषय पर जानेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 2025 में शनि, गुरु, राहु और केतु करेंगे गोचर। वृषभ राशि के जीवन में आएंगे यह 4 बड़े बदलाव। जाने वृषभ राशि के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल 2024 अब समाप्ति के बहुत नज़दीक आ चुका है और पूरी दुनिया अब 2025 का इंतजार कर रही है। यदि हम इसको एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से देखें तो 4 बड़े ग्रह होते हैं। इनमें से अधिकतर ग्रहों का जो परिवर्तन है वो हर साल नहीं होता, लेकिन 2025 ऐसा साल होने जा रहा है जब राहु, केतु, शनि और गुरु ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इन चारों ग्रह के राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपके रिलेशनशिप के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए 2025 कर्म का साल है। ये आपको डेफिनेटली बहुत आगे लेकर जाने वाला है। यह कारोबार का साल है आपके लिए। यह आपके लिए कार्यस्थल पर डोमिनेंस यानी कि प्रभाव बढ़ाने वाला साल है। यह साल आपको काफ़ी तरक्की करवाने वाला साल है। यह साल आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव करने वाला साल है। कारण साफ है, 4 गोचर होंगे 2025 में, 4 बड़े, और चारों बड़े गोचर के मुताबिक आपकी कुंडली की स्थिति देखिए। यहाँ पर वृषभ राशि की कुंडली आपके सामने नजर आ रही है। जो शनि का गोचर होगा वो आपकी कुंडली में 11वें भाव में होगा। 11वां भाव एलिवेशन का भाव होता है, तरक्की का भाव होता है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है और यहाँ पर आपको उसका बहुत फायदा मिलेगा। शनि आपकी कुंडली में योग का ग्रह होते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि योग कारक है, क्योंकि शनि की एक राशि आपके भाग्य स्थान में आ रही है। आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर जो मकर राशि के वह भाग्य स्थान में आएगी, और जो कुंभ राशि है, जो मूल त्रिकोण राशि है, वह आपके कर्म स्थान के ऊपर आएगी। और शनि आपकी कुंडली में गोचर करेंगे 11वें भाव में 12 राशि के ऊपर यानी कि मीन राशि के ऊपर। यह स्थिति रहेगी आपकी कुंडली में शनि की 29 मार्च 2025 के बाद। और अगला गोचर देखिए, गुरु का गोचर होने जा रहा है आपकी कुंडली में। यहाँ पर गुरु का गोचर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में होने जा रहा है। यह धन का भाव है। गुरु का गोचर दूसरे भाव में शुभ माना जाता है, यानी कि शनि भी शुभ और गुरु भी शुभ। अब आइए राहु केतु के गोचर के ऊपर। राहु को गोचर आप देखिए 29 मई को होगा। 29 मई को जब राहु का गोचर होगा आपकी कुंडली में, तो राहु इस समय 12 राशि पर चल रहे हैं, वो 11वीं राशि में आ जाएंगे। राहु का गोचर 10वें भाव में अच्छा होता है। आप देखिए 4 गोचर होने जा रहे हैं 2025 में। उनमें से केतु का गोचर अच्छा नहीं है, जो 4थे भाव में आ जाएंगे। यह माँ का भाव होता है, यह आपका सुख स्थान होता है। यहाँ से आप एसेंट बनाते हैं। यह गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी तीनों गोचर, गुरु भी शुभ, शनि भी शुभ, राहु भी शुभ, ये 3 बड़े ग्रह शनि समय के कारक हैं। जो लाइफ में घटना होनी है आपकी, चाहे वह अच्छी है या बुरी है, वह शनि तय करते हैं। शनि का गोचर तय करता है। और गुरु जो ब्लेसिंग्स के कारण हैं, गुरु आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, गुरु आपके लिए अच्छे फल करते हैं। तो 2025 आप तीनों ग्रहों के आशीर्वाद के लिए तैयार रहिए। गुरु, शनि और राहु तीनों ही बहुत अच्छा करने जा रहे हैं आपके लिए। कैसे करेंगे बताते हैं। तो सबसे पहले तो गुरु आपकी कुंडली में फिलहाल चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं सामने, आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर गुरु जो हैं वो पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, सप्तम से सप्तम को देख रहे हैं, और 9th से 9th हाउस को देख रहे हैं। हालांकि गुरु का गोचर चंद्रमा के ऊपर से अच्छा नहीं होता, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ रहती है।
तो यदि आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कहीं ना कहीं 2025 की शुरुआत में ही रिश्ते के आसार बनने लगेंगे, शादी हो सकती है। भाग्य स्थान आपका एक्टिव है, कुंडली के 5 साल और 9 तीनों भाव का एक्टिव होना गुरु के द्वारा बहुत अच्छा साइन है। मैरिड लाइफ शुरू हो सकती है। यदि आपके यहाँ पर संतान नहीं है तो संतान का आशीर्वाद गुरु के कारण मिल सकता है। यह पहले 5 महीने में ही हो जाएगा, जब तक गुरु दूसरे भाव में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका 5th लगातार एक्टिव रहेगा। यह आपके लिए अच्छा है। जिनको संतान नहीं है उनको संतान हो सकती है। तो यह गुरु का गोचर रहेगा पहले 4 महीने, लगभग 15 मई तक। उसके बाद गुरु जब आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए गुरु की दृष्टि कहाँ जा रही है, 6ठे पर जा रही है। गुरु की दृष्टि आपके 8वें भाव के ऊपर जा रही है और गुरु की दृष्टि आपके 10वें घर में जा रही है, जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। राहु बैठे रहने दीजिए। यहाँ पर आकर 29 मई को यहाँ पर 10म भाव का एक्टिव होना आपके कारोबार में वृद्धि करेगा। कार्यस्थल पर आपका तेज बढ़ाएगा, आपका प्रभाव बढ़ाएगा। आप जो चीज़ें करेंगे वो सही डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएंगी। यदि आपका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि 8म भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है और 8म भाव होता है दोस्तों वो 10वां तथा 11वां होता है। रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें फ़ायदा होगा ही होगा, जिसमें डीप एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, डीपली विश्लेषण की ज़रूरत पड़ती है। वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। 6ठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो मई के बाद यह चीज़ें आप जो है वो देखेंगे कि आपके फेवर में जाती हुई नज़र आएंगी। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं वहाँ पर भी चीज़ें आपको थोड़ी सी ठीक होती हुई नज़र आ सकती हैं। यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है तो वहाँ पर राहत मिलती हुई नज़र आने वाली है। लेकिन इस बीच यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा 6ठे और 8वें को लेकर, क्योंकि शनि का गोचर जब होगा तो शनि यहाँ से गोचर करेंगे आपकी कुंडली में 11वें भाव में। 11वें भाव को तो अच्छा फल करेंगे, लेकिन 11वें में बैठकर वो अष्टम को भी देखेंगे। शनि एक मैलक ग्रह है, जहाँ पर उनकी दृष्टि जाती है वहाँ पर थोड़े से फल नेगेटिव आ जाते हैं। अष्टम के नेगेटिव फल होते हैं अचानक लॉस या एक्सीडेंट। तो गाड़ी जरूर आप धीरे चलाइए, नहीं तो शनि का जो 10म दृष्टि है 8म भाव के ऊपर, यहाँ पर दुर्घटना का थोड़ा कारण बन रहा है। यहाँ पर आपको बच के रहना पड़ेगा। हमारे पास एक ही विकल्प होता है जब बाहर बरसात हो रही है तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, छाता का। छाता लेकर जानी पड़ती है ना, वही हमारी जिम्मेवारी होती है। हमारी यह कोशिश है कि आपको जो चीज़ें आने वाली हैं भविष्य में, वह छाता भी कभी काम नहीं करता। तो हमारी यह कोशिश है कि आपको जो चीज़ें आने वाली हैं भविष्य में, जो चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए कम से कम रेमेडी के तौर पर आपको अलर्ट कर दिया जाए, आपको आगाह कर दिया जाए कि अष्टम शनि द्वारा भी एक्टिव होगा। गुरु द्वारा तो एक्टिव होगा ही होगा, शनि द्वारा भी एक्टिव होगा। हालांकि गुरु सेविंग रेश है वहाँ पर, लेकिन शनि भी अपना असर जो है वो दिखाते हैं। तो गाड़ी ज़रूर आप धीमी चलाइएगा। कहीं सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा धीमा चलिएगा, ध्यान से चलिए, नीचे देखकर चलिए, आगे पीछे देखकर चलिए रोड के ऊपर। अन्यथा मई के बाद दुर्घटना का जो है वो भाव जो है वो एक्टिव रहेगा। यह ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी अनावश्यक विवाद में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहु जब 10म में बैठेंगे तो आपके 6ठे को भी देखेंगे। गुरु की दृष्टि तो रहेगी, लेकिन राहु की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी। तो किसी के विवाद में मत पड़िए, यह चीज़ थोड़ा सा ज़रूर ध्यान में रखना है। गारंटी मत लीजिए, किसी की शाइन आंखें बंद करके मत कीजिएगा। आप किसी न किसी ऐसी चीज़ में फंस सकते हैं जहाँ पर आपका कसूर नहीं होगा। लाइफ में ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अन्यथा यदि आप पर आपकी कुंडली में योग बनेगा संतान का, तो यह योग मई के बाद बनता है, 29 मार्च के बाद बनता है। यह 5म भाव आपका शनि के प्रभाव में आ जाएगा। उधर से गुरु का प्रभाव हट जाएगा और शनि के प्रभाव में
आ जाएगा। पंचम भाव तो मार्च के बाद जितने भी फैसले लेने हैं वो सारे फैसले अपनी बुद्धि विवेक से लेने हैं, किसी दूसरे बंदे के ओपिनियन के साथ। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका अपना जो स्टैंड ऑफ माइंड है ना, वो कई चीज़ों को लेकर नेगेटिव रहता है। कई चीज़ों को हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते, वहाँ पर रिएक्शन तो जाता है लेकिन वहाँ पर फैसला ले लेते हैं, बाद में लगता है कि यह फैसला गलत हो गया। तो यह चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। आपको खास तौर पर जैसे ही गुरु आपकी कुंडली में दूसरे भाव में जाएंगे, यह 15 मई को होगा लगभग। हालांकि शनि पहले ही आ जाएंगे, लेकिन 15 मई के बाद कम से कम जो फैसला लीजिएगा वहाँ पर सेकंड ओपिनियन दोबारा सोचिएगा ज़रूर। यदि नहीं लेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी हो सकती है कि एडवांस पोजीशन में चली जाएं। शनि जब तीसरी दृष्टि से देखेंगे, आपकी राशि को ही देखेंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको सुस्त बना देंगे। आपका रवैया हो जाएगा छोड़िए कल कर लेंगे ना, आज नहीं करना, आज रहने देते हैं। तो इस रवैये के ऊपर, टाल मटोल के रवैये के ऊपर भी आपको काबू में रहना है। तो यह चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं 2025 में। बाकी राहु का प्रभाव दूसरे भाव को भी राहु देखेंगे, वहाँ से जो है वह मनी थोड़ा सा ड्रेन आउट भी हो सकता है, क्योंकि राहु जब आएंगे 10वें भाव में। हालांकि राहु का 10वीं का गोचर अच्छा होता है, लेकिन राहु थोड़ा सा धन भाव के ऊपर दृष्टि देते हैं, तो धन में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, केतु 4थे भाव में है। मदर, आपकी माताजी की हेल्थ को लेकर खास तौर पर सतर्क रहिएगा। कहीं पर भी कुछ भी होता है मदर को, तो कोशिश करिए कि इमीडिएट उसके ऊपर रिएक्ट किया जाए, डॉक्टर की सलाह ली जाए, ताकि कोई परेशानी उन्हें ना हो। और चूंकि केतु अभी यहीं पर रहेंगे 1.5 साल मई के बाद, तो वो चीज़ें 1.5 साल तक परेशान कर सकती हैं। ये आपको अपने माइंड में ज़रूर रखना है। अदरवाइज बाकी देखूँ तो आपकी कुंडली में 3 ग्रह बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। गुरु अच्छे फल देने वाले हैं, शनि अच्छे फल देने वाले हैं, राहु अच्छे फल देने वाले हैं। 2025 मोटे तौर पर वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि हम संतान की बात करें उस लिहाज से भी, शादी की बात करें उस लिहाज से भी, आय में वृद्धि की बात करें उस लिहाज से भी, और पोजीशन की बात करें तो उस लिहाज से भी, पॉलिटिकल फील्ड के लोगों को काफ़ी अच्छी पोजीशन मिल सकती है। शनि 11वें घर में है। काल पुरुष की कुंडली में शनि का ही ये भाव होता है, और यहाँ पर आकर शनि बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वृषभ राशि के जातकों को 2025 में देखने को मिलेगी। वृषभ राशि के जो अधिकतर जातक हैं वो इस समय गुरु और शनि की महादशा में गुजर रहे हैं। बहुत सारे जातकों के ऊपर गुरु की महादशा चल रही है, कुछ जातकों के ऊपर शनि की महादशा शुरू हो चुकी है। तो गुरु ब्लेसिंग्स के कारक हैं। गुरु का अच्छा होना आपकी कुंडली में बहुत सारी समस्याओं को निदान देता है। गुरु को अच्छा करने के लिए यदि आपके ऊपर महादशा गुरु की चल रही है, इस समय लास्ट स्टेज पे है, तो एक फलदार पेड़ जरूर लगाएं। फलदार पेड़ लगाकर जितनी उसकी सेवा करेंगे गुरु आपको उतना अच्छा फल देंगे, उतनी आपकी आय बढ़ाएंगे। और आय क्यों कह रहा हूँ, गुरु की मीन राशि आपकी 11वें भाव में आती है, ये आय का भाव होता है। एक पेड़ लगाना आपकी आय में वृद्धि करेगा। जितनी भी आप पेड़ लगाएंगे, फलदार पेड़ होने चाहिए। कोई भी फल का पेड़ हो सकता है। जितना वो पेड़ बढ़ेगा उतना ही आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी आय बढ़ती जाएगी। यदि आप शनि की महादशा से गुजर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जातक हैं वृषभ राशि के जिनके ऊपर शनि की महादशा भी शुरू होने जा रही है या हो चुकी है, तो खास तौर पर जो 40 के पार के हैं उनके ऊपर शनि भी चल रहे होंगे। और यदि आपके ऊपर शनि की महादशा है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, ओम संग शनिश्चराय नमः जप करिए। अपने स्टाफ के साथ कोई गलत बिहेवियर मत रखिएगा। और शनिवार के दिन जो है वह काली उड़द की दाल दान करिए। काले कपड़े थोड़े से आप पहनने हैं, काले कपड़े पहनते हैं, पसंद ज़्यादा है आपको, उन्हें थोड़ा अवॉइड करिएगा। शनि वैसे ही आपके लिए योगक होते हैं। यदि महादशा 9th 11वें भाव में आ गए तो आप पर शनि की डेफिनेटली कृपा होगी। बहुत सारे रुके हुए काम आपके बन जाएंगे और आप जीवन में निश्चित तौर पर तरक्की करेंगे।
2025 में। कैसा लगा दोस्तों आपको यह वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।